आज आवश्यक ये है कि जीतते हुए उम्मीदवार के साथ सभी लोग किसी दल के हों, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, वो सब लोग एक मंच पर आए और जीतने वाले उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाए। ये हम सब की जिम्मेदारी है और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर जी को भारी मतों से विजयी दिलवाएं। मतदान का प्रयोग जरूर करें और इस बार जन स्वराज के हक में, प्रशांत किशोर जी के हक में करें। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, लाइव स्टूडियो देख रहे हैं आप। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार थमने में अब 12 घंटे से कम का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा थी जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह की। उदय सिंह कुछ महीने पहले ही आपको याद होगा कि उन्होंने एक पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि वे सक्रिय राजनीति से खुद को कुछ समय के लिए, करीब 1 वर्ष के लिए अलग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब बांकीपुर में चुनाव हो, उपचुनाव हो और प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज के खुद जो है सूत्रधार हैं, वे खुद उतर रहे हो प्रत्याशी के तौर पर, तो ऐसे में जब तक उदय सिंह नहीं सामने आए थे, इसकी खूब चर्चा हो रही थी राजनीतिक गलियारों में। अब सामने आ गए हैं जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और उन्होंने बड़ी बात कह दी है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह। मेरा नाम उदय सिंह है और वर्तमान में मैं जन स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। कुछ माह पहले व्यक्तिगत कारणों से मैंने ये घोषणा किया था कि मैं आने वाले 1 वर्ष तक अपने आप को सक्रिय राजनीति से अलग कर रहा हूं। लेकिन आज विधानसभा के चुनाव के इस पूर्व संध्या पर ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों से एक अपील करूं। जन स्वराज के चाहने वालों के कारण, जन स्वराज के बहादुर कार्यकर्ताओं के मेहनत के कारण ये सभी लोग जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे उम्मीदवार आदरणीय प्रशांत किशोर जी अन्य किसी भी उम्मीदवार से बहुत आगे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने ढर्रे पर चलकर हर वो प्रयास कर रही है कि इस चुनाव को किसी तरह वो जीत ले। ये संभव नहीं है, आप लोग भी जानते हैं, वहाँ रहते हैं, समझते हैं, लोगों की मिजाज को समझते हैं। मेरा यह अपील आप लोगों के साथ साथ खासकर अन्य जो दल खड़े हैं उनके नेताओं से और उनके समर्थकों से है। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यह है कि एक ऐसी सरकार केंद्र में हो या राज्यों में हो जो दमन की राजनीति कर रही है, उसे परास्त करना है। आज हमारे लिए आपस में लड़ना आवश्यक नहीं है, उसके लिए भविष्य में समय आएगा। आज आवश्यक यह है कि जीतते हुए उम्मीदवार के साथ सभी लोग किसी दल के हों, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, वो सब लोग एक मंच पर आए और जीतने वाले उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाए। बांकीपुर वैसे भी कोई बहुत साधारण विधानसभा नहीं है। आदरणीय नितिन नवीन जी वहाँ के विधायक थे, अब भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ये सबके लिए गौरव की बात है, बिहार वालों के लिए गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये ठीक समझा कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। परंतु बांकीपुर की जो स्थिति है वो वहां के निवासी होने के नाते आप मुझसे बेहतर समझते होंगे, उसे रोज आप झेलते होंगे। प्रशांत किशोर जी एक नई सोच के साथ आ रहे हैं। जन स्वराज पार्टी बनी ही इसलिए है कि एक नए सोच के साथ बिहार को आगे बढ़ाया जाए और ऐसे में
ये हम सब की जिम्मेदारी है और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर जी को भारी मतों से विजयी दिलवाएं, जन सुराज का हौसला बुलंद करें ताकि बिहार में एक नई रीत शुरू हो सके। और मेरा अपना उम्मीद है, ये दिल से आवाज़ है हमारी निकल के आ रही है कि आप सभी लोग ज़रूर जन सुराज को मदद करेंगे, प्रशांत जी को मदद करेंगे और जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि वो ऐसी कौन सी गलतियां कर रही है जिसके कारण जो सीट का वो दावा करती है कि वो कभी नहीं हारती, वो इतने भारी मतों से उसका पराजय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से दोबारा अपील करना चाहता हूं कि मतदान का प्रयोग ज़रूर करें और इस बार जन सुराज के हक में, प्रशांत किशोर जी के हक में करें। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह सामने आए और उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि प्रशांत किशोर से बेहतर कैंडिडेट बांकीपुर में कोई नहीं है और यह जनता को सोचना होगा। और इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि जब नतीजे आएंगे तब बीजेपी को यह सोचना पड़ेगा कि आखिरकार बीजेपी से क्या गलती हुई कि जिस सीट को वो हमेशा अपना गढ़ मानते रहे हैं, परंपरागत मानते रहे हैं, उस पर उनकी इतनी बुरी तरीके से हार कैसे हुई। देखिए, जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय सिंह। प्रशांत किशोर के लिए उन्होंने अपना समर्थन देते हुए अपनी बात रखी है, लोगों से अपील की है, वोट देने की अपील की है। आगामी 30 जुलाई को आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग होनी है और इससे पहले आज ही शाम के 5 बजे जो चुनाव प्रचार का जो शोर है वह थम जाएगा। लेकिन तमाम तरह के राजनीतिक सहमत का खेल बांकीपुर विधानसभा के इस उपचुनाव में खेला जा रहा है। लेकिन उदय सिंह जब सामने आए हैं, जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रशांत किशोर के लिए अपनी बातों को रखा है, तो उम्मीद है कि इससे कुछ राजनीतिक प्रभाव जरूर पड़ेगा। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े लाइव सिटीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी। आज आवश्यक ये है कि जीतते हुए उम्मीदवार के साथ सभी लोग, किसी दल के हों, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, वो सब लोग एक मंच पर आए और जीतने वाले उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाए। ये हम सब की जिम्मेदारी है और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर जी को भारी मतों से विजयी दिलवाएं। मतदान का प्रयोग ज़रूर करें और इस बार जन सुराज के हक में, प्रशांत किशोर जी के हक में करें। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।